गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का मतलब क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलना, जोड़ना, समझौता करना। तो इसी का यूज़ हम जब शब्दों पे करेंगे तो वर्णों को जोड़ना, उनका समझौता होना, ये इसका एक सिंपल सा एक अर्थ है। अब संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो संधि शब्द का निर्माण या बनना या व्युत्पत्ति ये तीनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। संधि में सम तो उपसर्ग है, क्या है, सम तो उपसर्ग है। धा मूल शब्द या मूल धातु है, धातु को क्रिया भी कहते हैं। और तिन प्रत्यय है, तिन इसको बोलेंगे क, इसका साउंड है तिन प्रत्यय, ठीक है। इस तरह से सम, धा और तिन क्वेश्चन आ जाए, उपसर्ग क्या है, सम है, मूल धातु है, क्रिया क्या है, धा है, और कौन सा प्रत्यय है, तिन प्रत्यय है। अब ये कैसे में बनता है ये हम देखेंगे। सम, धा और तिन, ठीक है। अब संधि के नियमों के अनुसार इस तिन में से सिर्फ ई शेष रहता है, ई शेष रहता है। ये नियमों के अनुसार चलता है, संधि नियमों के अनुसार चलती है, ग्रामरी नियमों के अनुसार चलती है। इधर सम, इधर धा। अब नेक्स्ट स्टेप है इनकी, है ना, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप है कि धा में से आ का लोप हो जाएगा, लोप यानी हट जाएगा, गायब हो जाएगा। अब बचा सम, ध और ई, ये सेकंड स्टेप हो गई हमारी। अब सम में अनुस्वार के हिसाब से सम का म हो जाएगा, सन हो जाएगा, ध हो गया और ई हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये धी बन जाएगा, सन में या तो आधा न हो जाएगा या फिर डॉट लग जाएगा। अनुस्वार का नियम आपने पढ़ा है, संधि, ठीक है। ये न या तो अनुस्वार बन जाएगा या आधा न रह जाएगा, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं संधि, ठीक है। ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई। इस तरह से संधि शब्द बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा संधि शब्द का अर्थ। संधि शब्द का अर्थ, संधि शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है मेल करना, समझौता करना, जोड़ना, परस्पर मिलान करना, परस्पर मिलान करना, ये संधि शब्द का अर्थ होता है। अब संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर, दो या दो से अधिक वर्णों के जोड़कर, वर्णों को जोड़कर परस्पर विकार से बनने वाला नया शब्द, बनने वाला नया शब्द संधि कहलाता है। एक परिभाषा और लिख सकते हैं हम, दो या दो से अधिक वर्णों के
दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर है संधि हो गई, अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद क्या होगा? वर्णों को अलग अलग करके दो पदों में विभाजित करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। विच्छेद का मतलब ही होता है अलग अलग करना, संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, अब संधि विच्छेद कैसे होगा ये हम सीखते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है विद्या प्लस आले। एक चीज और हम देखेंगे कि हमने पद बोला है, तो पद क्या होते हैं? दो भागों में विभाजित होती है संधि के पद। पहले वाले को बोलते हैं पूर्व पद और बाद वाले को बोलते हैं उत्तर पद। पदों में विभाजित हो जाती है संधि, तो पहले वाले को पूर्व पद, बाद वाले को उत्तर पद। ठीक है, अब ये कैसे बना वो देखो, शिव प्लस आलय। इस व में हमने आपको वर्ण विचार में पढ़ाया था कि हर व्यंजन में स्वर जुड़ा रहता है। इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। तो ये शिव में से क्या निकल गया? अ निकल गया। इधर क्या बचा? आलय में से आ शेष रह गया। आलय में से आ शेष रह गया। इधर बच गया ल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अब जैसे ही हम इस शिव में आ जोड़ेंगे और इधर लय बच गया, दोनों को जोड़ेंगे शिवालय बन जाएगा। शिवालय बन जाएगा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों के बीच में संधि होती है। हमेशा दोनों के बीच में ही संधि होगी। ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, इसमें से जो स्वर या व्यंजन निकल रहा है, इसमें से जो स्वर या व्यंजन निकल रहा है, उन दोनों के बीच में संधि होती है। देख लो, व में से अ निकल रहा है, आ में से आ स्वर है तो आ ही निकला है। इधर लय बच गया, इधर शिव बच गया। और जैसे ही उस व्यंजन में से स्वर अलग हो जाएगा तो उस व्यंजन में क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। ये वर्ण विचार में आपको पढ़ाया हुआ है, समझ में आ गया? अब ये तो हो गया हमारे संधि के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार या भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है स्वर संधि, जिसमें स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है। स्वर के बाद हमेशा स्वर होगा, वो होगी स्वर संधि। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। रत्न प्लस आकर, इस नाम में से क्या निकला? अ निकला। इधर बच गया रत्न और इसमें हलंत। इधर आ, इधर कर, इन दोनों को जोड़ा आ बना। इधर बच गया रत्न, इधर बच गया कर।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा रत्नाकर, स्वर से स्वर का मेल हुआ। ठीक है, सेकंड है हमारा व्यंजन संधि। 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर को अच्छ संधि भी कहते हैं, लेकिन वो हम संस्कृत में बताते हैं। आगे व्यंजन होगा और बाद में या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। ठीक है, इसका उदाहरण है जगत प्लस ईश्वर। त को द में बदलते हैं, इनमें नियम चलते हैं। व्यंजन संधि में त को द में बदल दिया, इधर बच गया जग, इधर ईश्वर, तो बन गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा जगदीश्वर। नियम चलते हैं। थर्ड है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसमें है आगे विसर्ग लगा होता है पूर्व पद में, और बाद में या तो स्वर होता है या व्यंजन होता है। ठीक है, जैसे मनः प्लस रथ। विसर्ग संधि हमें सबसे पहले दिख जाती है, क्योंकि समझ में जल्दी आती है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा होता है। विसर्ग को ओ कर देते हैं, मनोरथ। इसमें भी नियम चलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी तीनों संधि हुई। हमारे कोर्स में अभी स्वर संधि है, तो हम स्वर संधि ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारी स्वर संधि। फर्स्ट है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों का, मैंने आपको बताया पूर्व पद भी स्वर होता है, उत्तर पद भी स्वर होता है, तो स्वर से स्वर का मेल होगा। स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से वर्णों के साथ परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन, विकार होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, वहाँ स्वर संधि होती है, वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ जो मेल होता है, जैसे आपको रत्नाकर में, विद्यालय में, शिवालय में मैंने बताया, तो स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, उस विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। सेकंड है हमारा गुण संधि। थर्ड है हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। फोर्थ है हमारा यण संधि, और लास्ट फिफ्थ है हमारा अयाधि संधि, अयादि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार हैं। आपके कोर्स में अभी 3 ही है, फर्स्ट 3 ही है, तो हम 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा होना, यानी बड़े वर्ण का बनना। कौन सा बड़ा वर्ण? स्वर वर्ण बनना। हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्वर वर्ण ही बनेगा, तो बड़ा दीर्घ बनना। आपने स्वर वर्ण, मैंने स्वर के बारे में बताया था, वर्ण विचार में आपको प्रकार बताए थे, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो यहाँ पे दीर्घ स्वरों का बारे में बात होगी। तो पूर्व पद में क्या आए और उत्तर पद में क्या आए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। थोड़ा ध्यान से देखना।
आ के बाद पूर्व पद में आ आए और बाद में भी आ आए तो हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे का, ठीक है। आ की मात्रा इस तरह से लगेगी। पूर्व पद में छोटी ई या बड़ी ई आए और बाद में भी छोटी ई या बड़ी आए, दोनों में से कुछ भी आए तो हमेशा बड़ा वर्ण ही बनेगा, ये की, इस तरह से मात्रा लगेगी, ठीक है। पूर्व पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, उत्तर पद में भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, दोनों में से कुछ भी आए, हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा, कु। और लास्ट में पूर्व पद में री आए और उत्तर पद में भी री आए तो दोनों का मिलकर बनेगा बड़ा री। बड़ा री ऐसे बनाते हैं, घुंडी लगती है इसमें, ये ऐसे बनती है, इस तरह से ये शो होती है। छोटी री हमारी इस तरह से होती है और बड़ी री हमारी इस तरह से होती है। इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और संस्कृत के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, पूर्व पद में अ या आ आए, उत्तर पद में अ या आ आए तो हमेशा कौन सा वर्ण बनेगा, आ बनेगा। अभी हमने उदाहरण देखे थे, विद्यालय, शिवालय, रत्नाकर, वो इसी के उदाहरण हैं। पूर्व पद में ई, बड़ी ई या छोटी ई आए, उत्तर पद में भी छोटी ई या बड़ी ई आए तो हमेशा बड़ा ई ही बनेगा। ये मैंने मात्राएं लगा के आपको बताई है। पूर्व पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए और बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा, इसकी मात्रा इस तरह से होती है। पूर्व पद में री आए, छोटी री, और उत्तर पद में भी री आए, एक ही री होती है छोटी, तो बाद में क्या बनेगा, बड़ा री बनेगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पूर्व पद उत्तर पद समझ गए आप लोग, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। क में से क्या अलग हुआ, अ अलग हुआ, इधर बच गया पुस्तक और हलंत, इधर आ हुआ और बच गया ले। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, पूर्व पद में अ आए, उत्तर पद में आ आए, दोनों को मिला के हमेशा बड़ा वर्ण ही बनेगा, ठीक है। इधर बच गया पुस्तक और इधर बच गया ले। अब क में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पुस्तकालय। ये तो हुआ आ का उदाहरण। ई का उदाहरण पढ़ेंगे, कपि प्लस ईश्वर, ये है छोटी ई, ये है बड़ी ई, दोनों को मिला के बड़ी ई। इधर बचा कप, इधर स्वर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा कपीश्वर। कपीश्वर, कपि यानी बंदर, भगवान को बोलते हैं। ऊ का भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, इधर ऊ है बड़ा, इधर ऊ है बड़ा, दोनों को बनाएंगे बड़ा ऊ ही बनना है। इधर भ बच गया, इधर जा बच गया, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा भूर्जा, भूमि की ऊर्जा, ठीक है। री का है मात्र प्लस ऋण, इधर री है मात्र यानी माता, माता का ऋण, इधर री है, बनेगी बड़ी री, इधर मात बच गया, इधर न बच गया, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, मातृण, मातृण या मातृण, माता का ऋण। इस तरह से ये चारों जो हमने पढ़े उसके चारों के एक एक उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। गुण संधि, नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। गुण संधि पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में अ या आ आए और
पूर्व पद में अ या आ आए और उत्तर पद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो हमेशा बनता है ए। पूर्व पद में अ या आ आए और उत्तर पद में ऊ या छोटी ऊ या बड़ी ऊ आए, हमेशा बनेगा ओ, को। ठीक है। और पूर्व पद में अ या आ आए और उत्तर पद में री आए तो हमेशा बनेगा अर। ये श के ऊपर लगेगा र। ठीक है। पूर्व पद में अ आए और बाद में ई आए तो हमेशा बनेगा ए, यानी के, मतलब मात्रा लगा के बताई है। पूर्व पद में अ आए और उत्तर पद में ऊ आए तो हमेशा बनेगा ओ, इसकी मात्रा लगती है को। पूर्व पद में अ आए और बाद में री आए तो वो अर बन जाता है और अर हमेशा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब र की मात्रा ऊपर दिखेगी। इसके उदाहरण हम देखते हैं। महाधन ईश्वर, यहाँ आ आया और इधर ई आया। अब हमने पढ़ा है आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इधर बच गया मह, हलंत जरूर लगेगा, और इधर स्वर, ह में ए जुड़ा, महेश्वर, महेश्वर। ठीक है। परम प्लस इसको उदाहरण को छोड़ देते हैं। यज्ञ प्लस उपवित, यज्ञ प्लस उपवित, उपवित। यज्ञ में अ जुड़ा हुआ है, इधर यज्ञ में हलंत लग जाएगा, प्लस उ, पवित, अ और उ मिलकर ओ बनेगा। ज्ञ मिल जाएगा यज्ञोपवित, यज्ञोपवित, यज्ञोपवित। इसका लास्ट का उदाहरण, महाधन ऋषि, आ है इधर री है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, अर बनेगा। इधर मह बच गया, इधर शी बच गया। ये मह पूरा हो गया, र चढ़ेगा इसके ऊपर, महर्षि। भाई मह तो ह के साथ तो अ जुड़ गया तो पूरा हो गया, और ये र किसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो महर्षि बन जाएगा। ये हमारी गुण संधि हुई। थर्ड है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होना, बड़ा होना, वृद्धि होना। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। आ के बाद पूर्व पद में आओ और उसके बाद ए और आई हो तो क्या बनेगा, आई ही बनेगा। इसका ये है। अ या आ के बाद ओ या बड़ा ओ हो या औ हो तो हमेशा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। यहाँ बनेगा कौ। जहाँ डबल मात्राएं नजर आ जाए वो वृद्धि संधि है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है देखने का। जैसे सदा धन एव, आ है इधर बच गया सद, इधर ए और इधर व। आ और ए मिलकर क्या बनते हैं, आई बनते हैं। इधर बच गया सद, इधर वे। जब बनेगा तो द में ए जुड़े, आई जुड़ेगा तो सदैव बनेगा। डबल मात्रा वाले हमेशा कौन से होंगे, वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। परम प्लस औषधि, इधर बच गया अ, परम में हलंत लग जाएगा, इधर औ और यहाँ पे शधि। अ और ओ मिलकर औ बनेगा,
तो बन जाएगा परमौषधि। परम औषधि सबसे इंपॉर्टेंट। और एक उदाहरण देख लेते हैं, जन प्लस एक्यम। जन प्लस एक्यम, ए एन, इसमें अ बच गया, इसमें ए बच गया, आई होगा, तो क्या बनेगा, जनेक्यम। जन का एक होना, लोगों का एक होना, ये हमारा गुण वृद्धि संधि कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हमारे कोर्स में 3 ही संधि है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। स्वर संधि के 3 ही प्रकार है। दीर्घ गुण वृद्धि, वैसे तो 5 होते हैं, बड़ी क्लास में जाके हम 5 पढ़ेंगे, व्यंजन भी पढ़ेंगे, विसर्ग भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे कोर्स में दीर्घ गुण और वृद्धि संधि है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।